Good afternoon to all. Today we are going to discuss about business plan. बच्चे आज हम करेंगे बिजनेस प्लान के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस प्लान होता क्या है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है बिजनेस प्लान का। कल हमने किए थे कि क्या हमारे प्रोटेक्टिंग आइडियाज़ एंड लीगल इश्यूज़ हैं एक एंटरप्रेन्योरशिप में। बट आज का हमारा टॉपिक है, जो नया टॉपिक है, बिजनेस प्लान क्रिएटिंग एंड स्टार्टिंग द वेंचर। कि बिजनेस प्लानिंग कैसे की जाती है एक बिजनेस में, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ए रिटन डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द फ्यूचर एक्टिविटीज़ फॉर एन एग्जिस्टिंग और प्रपोज बिजनेस वेंचर्स। क्या कहते हैं इसमें कि हमारी एक ऐसी फ्यूचर एक्टिविटी है जिसको हम आउटलाइन के अकॉर्डिंग एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिख लेते हैं कि हमारा ये प्लान है, हमने ये करना है। In the is the formal written expressions of the entrepreneur vision describing the strategy and operations of the proposed ventures। कि एक ऐसा ये फॉर्मल रिटन एक्सप्रेशंस होता है एक एंटरप्रेन्योरल के लिए जो उसे विजिबल हो, ठीक है, कि वो क्या स्ट्रैटेजी मीन्स क्या प्लानिंग करना चाहता है, उसका क्या ऑपरेशन है, कि वो बिज़नेस में क्या किस तरह से प्लान करेगा और अपने बिज़नेस को कैसे विजिबल करेगा, देन उसको एक रिटन फॉर्मल डॉक्यूमेंट में दिखाएगा। ए बिजनेस प्लान इज़ ए डॉक्यूमेंट दैट ब्रिंग्स टुगेदर द की एलिमेंट ऑफ ए बिजनेस। क्या कहते हैं, ये एक ऐसा फीचर है बिजनेस का जिसमें इंक्लूड्स होती हैं प्रोडक्ट की डिटेल्स, जैसे सर्विस, पोस्ट सेल, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने बिजनेस में, उस प्रोडक्ट की कैसी सर्विस थी, वो सारा कुछ किस में आता है बिजनेस प्लान में, जो हम एक रिटन डॉक्यूमेंट की तरह बनाते हैं अपनी फ्यूचर एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। कि हमें फ्यूचर में पता चल रहा है कि हम जो भी प्लान कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमने क्या क्या करना है, वो सारा किस में आता है बिजनेस प्लान में। कि जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है उसके रिगार्डिंग हमें क्या क्या तैयार करना पड़ेगा। अब पर्पस क्या है बिजनेस प्लान का, पर्पस ऑफ ए बिजनेस प्लान क्या क्या आता है उसमें। अलाइनमेंट ऑफ टीम, ऑपरेटिंग प्लान, कम्युनिकेशन अक्रॉस कंपनी डिवीजन डिपार्टमेंट, बिजनेस पार्टनर्स, देन इन्वेस्टमेंट कैपिटल, एक्सपेंशन कैपिटल, देन मर्जर्स एक्विजिशन प्रोसेस। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं बेटा जिसको लेके हम एक बिज़नेस की प्लानिंग करते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, टीम की अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए, जो भी आपने प्लान किया उसे कैसे ऑपरेट करना है, उसमें कितने डिविजन्स कंपनी के होंगे, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, कितने पार्टनर्स होंगे, और उस बिज़नेस में कैपिटल कैसे इन्वेस्ट करोगे, देन कैपिटल की एक्सपेंशंस को कैसे बढ़ाओगे, लोन के थ्रू भी बढ़ा सकते हो। और उसमें नेक्स्ट आता है आपका कि हमें कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी चाहिए, कितनी एक्सपेंड करनी चाहिए, वो सारा कुछ कि बिज़नेस का पर्पस होता है उसे कैसे प्लानिंग करना। बिजनेस प्लान ड्राइवर्स, क्लियर विजन ऑफ पर्पस, जो भी आप क्लैरिटी दे रहे हो अपने बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग वो विजिबल होनी चाहिए। देन सेटिस्फाई रियल कस्टमर नीड्स, सर्व रियल कस्टमर्स। इसमें क्या होता है, कस्टमर की नीड्स को लेके सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए और जो भी एक्चुअल में कस्टमर चाहता है उसे वही सर्व करना चाहिए। डिफ्रेंशिएट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग आपको डिफ्रेंशिएट कुछ एक्स्ट्रा यूनिक करना चाहिए, उनके कंपैरिजन सेम नहीं करना चाहिए। रिसोर्स फोकस ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड, ऐसे रिसोर्स पे फोकस करना अपने ऑर्गेनाइजेशन में जिससे कस्टमर एक तो सेटिस्फाई हो और उसकी कमिटमेंट को पूरा करो आप, जो भी आपको ठीक लगे अपने बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग। What investors look for, how does the team think, how detail oriented is the team, how big is this market, is there sustainable competitive advantage, what's the growth plan, what does the technology roadmap look like short team में। इसमें बताना है कि इन्वेस्टर की लुक क्या है, मीन्स किस टीम में उसकी थिंकिंग कैसी है, ओके जो टीम का ओरिएंटेड डिटेल है वो कैसा है, मार्केट कैसी है, आपका एडवांटेज कंपटीशन सस्टेनेबल का कैसा है, वो सारी इन्वेस्टर्स में आती है।
फिनेंशियल प्रोजेक्शन में जैसे बुल 5 ईयर्स, डिटेल नियर ईयर, एक्स्ट्रा प्लॉट आउट ईयर्स, कि आपने जो बिज़नेस में प्लान किया था वो कितने ईयर्स के लिए चला, उसकी डॉक्यूमेंट अजम्पशंस क्या थी, कंपेयर अगेंस्ट टॉप डाउन कैसे कंपेयर किया, वो मार्केट का जो आपने कंपेयर किया था उसके साथ वो कितनी देर तक वैलिडेट रहा, वो सारा कुछ बिजनेस प्लान में आता है। देन इसके आंसर है बेटा क्रिएटिंग योर कंपनी स्ट्रैटेजी। अब अपनी स्ट्रैटेजी कंपनी मीन्स अपनी कंपनी की प्लानिंग को कैसे क्रिएट करते हो। स्ट्रैटेजी मीन्स प्लानिंग, बिल्डिंग ए स्ट्रैटेजी इज हार्डर वर्क देन बिल्डिंग योर प्रोडक्ट। Think about what do you want your business to be when it's grow up. Looking back from 5 year in futures perspectives of all stakeholders, anything that could go wrong. Hope is not a strategy. क्या कहते हैं कि आपने अपने प्लानिंग में हार्ड वर्क किया, उस प्रोडक्ट को लगाया, हाँ उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हार्ड वर्क किया, वो आपकी प्लानिंग थी। बट वो जो प्लान किया था उसको 5 इयर्स फ्यूचर में बैक आपको क्या लोकेट मिली, उसकी लुकिंग कैसी मिली, जो भी आपने प्लान किया था उसके रिगार्डिंग स्टेक होल्डर्स का क्या प्रोसेसिव था, उनका डिसीज़न क्या आया। नाउ देन एनीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग, या आप कुछ प्लान कर रहे हो वो गलत तो नहीं है। होप क्या कहते हैं, जो आप अपने मन में अज्यूम कर लेते हो वो बेटा एक स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। जो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग पूरे मेंटेन के साथ अपनी स्ट्रैटेजी करते हो वही 5 इयर्स आने वाले फ्यूचर को बढ़ावा देती है। मीन्स ये नहीं कि आपने होप लगा ली हो जाएगा दैट्स इट कर लेंगे, नो दिस इज़ रॉन्ग। जो भी आप प्लानिंग अकॉर्डिंग करते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको बिजनेस में चीज़ों को देखना पड़ता है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, यू ऑलवेज हैव कॉम्पिटिटर, डिग डीप, बी डिटेल, बी हॉनेस्ट, कंपेयर फीचर्स एंड बेनिफिट, टेक्नोलॉजी कंपैरिजन, प्राइसिंग सपोर्ट, होल प्रोडक्ट ऑफरिंग, कितना ऑफर देते हो, कंपैरिजन कैसे करते हो, आपके कॉम्पिटिटर के साथ कैसा तालमेल है, वो सारा किस में आता है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में। अब नेक्स्ट हम करेंगे सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्रिएट बैरियर्स टू एंट्री, continually add value for your customers means investors, anticipate competition, making plan for dealing with better rates, price erosion, market share, different business models, कि आपको एक कंपटीटर के साथ कैसे सस्टेनेबल एडवांटेज दिखानी पड़ती है। मीन्स अपने कस्टमर की वैल्यू कैसे दिखानी पड़ती है कि ये हमारा कस्टमर है, हमारे ये प्लान्स हैं, हमने इनको ऐसे किया है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपकी प्लानिंग पे। फॉर्मेट है बेटा बिजनेस प्लान का कि एक बिजनेस प्लानिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। टाइटल पेज, नेम ऑफ द बिजनेस, ऑनर्स या ऑनर, कॉन्टैक्ट डिटेल में आ जाएगा एड्रेस, फ़ोन, ईमेल एक्सेट्रा, जो भी उनकी इंफॉर्मेशन होगी। एग्जीक्यूटिव समरी में आएगा बिजनेस आइडिया, गोल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, फिनांस। बिजनेस आइडियाज़ में ओवरव्यू आ जाएगा बिजनेस का, क्या हम करना चाहते हैं, हमारा गोल क्या है इस चीज़ को अचीव करने का। मार्केटिंग पे आ जाएगा कैसे प्रोडक्ट एंड सर्विस को सोल्ड आउट करना है। ऑपरेशंस में आ जाएगा स्टाफ कैसा है, बिजनेस की लोकेशन कैसी है। देन फिनांस में आ जाएगा ब्रेक इवन पीरियड, फिनांस रिक्वायर्ड, कि फिनांस आपको क्या रिक्वायर करता है। बैकग्राउंड, मिशन स्टेटमेंट, कंपनी हिस्ट्री मीन्स एग्जिस्टिंग बिजनेस गोल्स, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। मार्केट रिसर्च आ जाएगी, मार्केट एनालिसिस आ जाएगी, मार्केट प्लान, इवेल्युएटिंग फॉर मार्केटिंग। फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान अगेन ऑपरेशंस, प्रोडक्शन, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, इम्प्लीमेंटेशन, टाइम टेबल। ऑपरेशन प्रोडक्शन, लीगल लाइसेंस रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट डिटेल, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड स्टाफिंग, वो सारी जो आपको नीड है, रिक्वायर है अपने बिजनेस को प्लान करने की, वो सारी किस में आती है बेटा, फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान में। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। Any doubt beta you can ask me personally anytime. Thank you so much.